हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल द होम साइंस पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग इस समय वस्त्र विज्ञान टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 दिन से हम लोग वस्त्र विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावलियों पे चर्चा किया, जिसमें हम काफी क्वेश्चंस भी आपको बताए। उन 2 दिनों के वीडियो में कुछ क्वेश्चन सीएलटी ग्रेड के 2018 की परीक्षा में आए हुए भी थे, वो भी हमने आपको सॉल्व कराया। कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को होमवर्क भी दिए हैं, जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करके आंसर बताएंगे। इसी प्रक्रिया में हम आज एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले आए हैं, जो एक जगह एक किताब में नहीं मिलता है, कई जगह का कलेक्शन है। हमारे नोट्स से हम इसको आज बनाए हैं। रेशा और उसका विशिष्ट गुरुत्व। सबसे पहले हमें जानना है विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। विशिष्ट गुरुत्व का मतलब होता है कोई भी वस्तु पानी के सापेक्ष कितना वजन है और कितना हल्का है। जैसे किसी भी रेशे को हम पानी में डाल रहे हैं, अगर वो रेशा पानी में डूब जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से ज्यादा है, भारी है, वो डूब गया। और अगर कोई रेशा नहीं डूब रहा है तो इसका मतलब उसका विशिष्ट गुरुत्व कम है, वो तैर रहा है। तो इसके बारे में हमें जानना है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि विशिष्ट गुरुत्व किसी रेशे में होना क्यों इम्पोर्टेंट है। विशिष्ट गुरुत्व तैरने की क्षमता, मतलब किसी भी रेशे में तैरने की क्षमता को प्रदान करता है, डूबने की क्षमता को प्रदान करता है। प्रसंस्करण, प्रसंस्करण होता है मतलब धोने को, सुखाने और रंगने की प्रक्रिया में प्रसंस्करण विशिष्ट गुरुत्व के माध्यम से किसी भी रेशे में प्रसंस्करण का गुण आता है। वो गुण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? धोने की प्रक्रिया में, सुखाने की प्रक्रिया में और रंगने की प्रक्रिया में। ये विशिष्ट गुरुत्व अगर हमारे रेशों में जितना होना चाहिए, अगर उस हिसाब से नहीं होगा, कम या ज्यादा होगा, तो इन सब चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जैसा हमने पहले लिखा है कपास। कपास मतलब कॉटन। कपास का रेशा जो होता है प्राकृतिक रेशा है। कपास का रेशा प्राकृतिक रेशा है। पहला पॉइंट क्या है? प्राकृतिक रेशा है। कपास का रेशा कैसा रेशा है? प्राकृतिक रेशा। दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है बीज वाला रेशा है। कैसा रेशा है? बीज वाला रेशा, बीज से प्राप्त होने वाला रेशा। ठीक है। अब इसके विशिष्ट गुरुत्व की बात करेंगे तो कपास के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 1.52 होता है। कपास के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 1.52। आप इसी समय हमारे साथ नोटबुक में नोट डाउन करते हुए और रटते हुए चलिए, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कपास के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 1.52 होता है। लिनन, लिनन को राजसी वस्त्र भी कहा जाता है। पहले के जमाना में राजा महाराजा इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करते थे, बहुत कास्टली होता है ये, राजसी वस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। कपास को जादुई रेशा भी कहा जाता है, रेशों का राजा भी कहा जाता है, रेशों की रानी भी कहा जाता है। लिनन का विशिष्ट गुरुत्व 1.52 होता है। अर्थात अगर हम कोई ट्रिक बना लें, काली मतलब कपास और लिनन दोनों का विशिष्ट गुरुत्व क्या हुआ? 1.52। आई होप कि आप सभी लोग अभी तुरंत के तुरंत रट लिए होंगे। कपास और लिनन के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व क्या हुआ? 1.52। थर्ड आया ऊन। ऊन के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 1.32 होता है। रेशम, रेशम के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 1.25 होता है। सॉरी, ऊन के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 1.32 और रेशम के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 1.25 होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। नायलॉन, जो कि हमारा एक क्या है? कृत्रिम रेशा है, सिंथेटिक फाइबर है, कृत्रिम रेशा है। ये इसका विशिष्ट गुरुत्व 1.14 होता है। एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस कैसा रेशा है? खनिज रेशा है। कैसा रेशा है? खनिज रेशा। एस्बेस्टॉस खनिज रेशा है, प्राकृतिक रेशे का एक पार्ट है। खनिज रेशा, खनिज रेशा इसका विशिष्ट गुरुत्व होता है 2.20। इसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? 2.20। दूसरा है फाइबर ग्लास, ये भी सिंथेटिक फाइबर है, इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.50 होता है। अगला
रेशा हमारा है, इम्पॉर्टेंट है, जल्दी मिलता नहीं है, ऑल्फिन। ऑल्फिन जो है दो चीजों के दो कंपोनेंट से बना है, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीएथिलीन। अगर ऑल्फिन पॉलीप्रोपिलीन कंपोनेंट से बना है तो उसका विशिष्ट गुरुत्व 0.91 होगा। अगर ऑल्फिन पॉलीएथिलीन कंपोनेंट से बना है तो उसका विशिष्ट गुरुत्व 0.95 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे कंपोनेंट अलग करके नहीं आता है, अगर आता है ऑल्फिन के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है तो आपको 0.91 लगाना है। दोनों अगर ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन दे दिया ऑल्फिन के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व है 0.91, 0.94, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्शन होगा ए बी दोनों। अगर दे दिया ऑल्फिन के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व होता है 0.91, 1.52, 1.32, 1.25 तो आपको याद होना चाहिए, आपको कंठस्थ होना चाहिए कि ऑल्फिन के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 0.91 होता है। अब इसके आगे एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे भारी, सबसे ज्यादा विशिष्ट गुरुत्व का रेशा कौन सा है? फाइबरग्लास। आप यहाँ पे देख लीजिए जितना संख्या जितनी डिजिट लिखवाए हैं उनमें सबसे ज्यादा विशिष्ट गुरुत्व 2.50 फाइबरग्लास का है। अगर क्वेश्चन पूछ ले सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व वाला रेशा है तो आपका आंसर होगा ऑल्फिन। और अगर क्वेश्चन पूछ ले सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व वाला रेशा ऑल्फिन का विशिष्ट गुरुत्व कितना है तो आपका आंसर होगा 0.91। अब ऑल्फिन की विशेषता देख लीजिए, हल्का होने के साथ साथ मजबूत है, हल्का है, नमी सोखने की क्षमता ज्यादा है। क्या क्या है? हल्का है, मजबूत है और नमी सोखने की क्षमता ज्यादा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा, रेशा, विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व का मतलब आप समझ गए, रेशों का समझ गए। कपास, कपास प्राकृतिक रेशा है, बीज वाला रेशा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिनन भी प्राकृतिक रेशा है। कपास का विशिष्ट गुरुत्व एक बार आप लोग हमारे साथ फिर से रिवीजन करिए। कपास और लिनन के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 1.52 है। ऊन के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 1.32 है। रेशम के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 1.25 है। नायलॉन के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 1.14 है। एस्बेस्टॉस के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 2.20 है। फाइबर ग्लास के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 2.50 है। और ऑल्फिन दो बनाने में दो कंपोनेंट यूज किए जा रहे हैं, पहला पॉलीप्रोपिलीन और दूसरा पॉलीएथिलीन। अगर कंपोनेंट पॉलीप्रोपिलीन का यूज हुआ है तो उसका विशिष्ट गुरुत्व 0.91 होगा। अगर कंपोनेंट पॉलीएथिलीन का यूज हुआ है तो उसका विशिष्ट गुरुत्व 94 होगा। लेकिन आपको एक चीज दिमाग में, ओनली वन दिमाग में ये रखना है, ये तो आपको मान लीजिए मेंस में ऑल्फिन फाइबर के लिए आ गया लिखने के लिए, तो अगर इस तरह आप डिस्क्राइब कर देंगे तो आपको 100% नंबर गेन होगा। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ऑल्फिन के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 0.91 होता है और इस सबसे हल्का रेशा माना जाता है। विशिष्ट गुरुत्व के दृष्टिकोण से सबसे हल्का रेशा ऑल्फिन होता है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 0.91 होता है। विशिष्ट गुरुत्व के दृष्टिकोण से सबसे भारी रेशा फाइबर ग्लास होता है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 2.50 होता है। इसी के साथ आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको अपने मन मस्तिष्क में बैठा लिए होंगे। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए और उस समय आपको अपनी अपर्णा मैडम का चेहरा दिखाई पड़े। एक गुरु के लिए इससे अच्छा, इससे खुशनुमा पल कुछ नहीं होता है जब एग्जाम हॉल में बैठकर उसके स्टूडेंट क्वेश्चन आने पर अपने गुरु को याद करें। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम कल फिर से मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।